नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुसूची को। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि 12 अनुसूची हैं हमारे संविधान में, ठीक है? उनको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग दोस्तों संविधान पढ़ रहे थे और लगभग हम लोगों ने पूरे संविधान को पढ़ लिया, यानी कि 22 भाग हैं, आप लोग जानते हैं। और 22 कल मैंने 22 भाग को पढ़ाया, आपको समझने की कोशिश की हम लोगों ने। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनुसूची को पढ़ेंगे, ठीक है? और कितनी दोस्तों अनुसूची हैं संविधान में, तो वो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, हमारे संविधान में। और इन सूचियों का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आइए शुरू कर दें जल्दी से। देखिए अनुसूची दोस्तों एक में दोस्तों क्या आप लिखा है कि भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का वर्णन। देखिए दोस्तों, इसमें जो राज्यों से संबंधित बातों को बताया गया है कि जो संघ है हमारे, जो उनके राज्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि यह संविधान का भाग एक जैसा है, ठीक है? संविधान का भाग एक ही जो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच की बातें बताता है, और ऐसे ये भी है संघ और राज्यों की बातें बताता है, ठीक है? हम लोगों का अनुसूची एक, भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का वर्णन, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग अनुसूची 2 पढ़ेंगे। देखिए इसमें है वेतन और भत्ते। अनुसूची 2 में दोस्तों बताया गया है वेतन और भत्ते, और किसके वेतन भत्ते? पॉलिटिकल लीडर के, यानी कि जो पॉलिटिकल पद हैं, जो राजनीतिक पद हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे जो सांसद होते हैं, इनके वेतन और भत्ते क्या होंगे? हमारे एमपी है, एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए, इनके। उसके बाद में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उनकी सैलरी क्या होगी? प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो जितने भी मान लीजिए कि पॉलिटिकल पद हैं, उनके शपथ के बारे में किस में बताया गया दोस्तों? शपथ नहीं, वेतन और भत्ते 2 में। फिर उसके बाद में इनके शपथ के बारे में बताया गया, जिन्हें अभी हम लोग वेतन और भत्ते दे रहे थे ना अनुसूची 2 में, अब उन्हीं को हम लोग अनुसूची 3 में शपथ दिलवा रहे हैं। उनको कस्में खिलाई जा रही हैं कि हाँ हम लोग संवैधानिक कार्य करेंगे, अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो गया दोस्तों अनुसूची 3। अब हम लोग अनुसूची 4 में दोस्तों देख लेते हैं कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन करते हैं। विभिन्न राज्यों, यानी कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अपने देश में बहुत सारे राज्य हैं, 29 राज्य, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सबके दोस्तों जो राज्य हैं, जो राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, ठीक है? संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है कि इनके जो सीटें हैं वो कितनी होंगी, हैं? रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। तो इन सब में दोस्तों किस में बताया गया है? अनुसूची 4 में, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों हम लोग अनुसूची 5 देखते हैं। इसमें एससी, एसटी एवं ट्राइब्स के प्रशासन का वर्णन किया गया है, यानी कि जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो ट्राइब्स हैं, ठीक है? ट्राइब्स यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, उन जनजातीय होते हैं दोस्तों, ठीक है? एससी, एसटी और ट्राइब्स जो बहुत पिछड़े होते हैं, जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, उनको ट्राइब्स कहते हैं। तो उनके प्रशासन की बात कही गई, प्रशासन का उनके वर्णन किया गया है कि जो इनका प्रशासन होगा, जो उन्हें देख रेख करने वाला प्रशासन होगा, उसका कार्य कैसा होगा इनके प्रति। तो ये अनुसूची 5 में बताया गया है, ठीक है? ये दोस्तों हो गया अनुसूची 5। अब अनुसूची 6 में हम लोग देख लेते हैं। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो ट्राइब्स हैं, यानी कि वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं, उनके प्रशासन की बात कही गई है, ठीक है? उनके प्रशासन की, ये खास तौर पर इनके लिए बनाया गया। किसके लिए? असम हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है? ये जहाँ यहाँ पे देखिए ट्राइब्स, ये ट्राइब्स एरिया है, यहाँ पर जो ट्राइबल हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके प्रशासन की बात अलग से कही गई है। किसमें? अनुसूची 6 में, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग अनुसूची 7 पढ़ लेते हैं। अनुसूची 7 में क्या बताया गया है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची दोस्तों जो 7 है, ये हमारे
केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा करता है। अब कैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस संघ को और राज्य को बहुत सारे विषय मिले हैं कि देखिए आपको 100 विषय मिले हैं, आप इन पे अपना कानून बनाएं, अधिनियम बनाएं। और राज्यों को दोस्तों 61 विषय मिले हैं कि आप इन पर अपने कानून वगैरह बनाएं। तो ये क्या हो गया, एक इनकी ये शक्ति हो गई, ये इनकी एक पावर हो गई कि वो 100 पर बनाएंगे कानून, आप 52 पर बनाएंगे। और जो समवर्ती है वो 52 रखे गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो सूचियां हैं, जो सूची है, इनका बंटवारा किया गया है कि आप इस पे कानून बनाएं, आप इस पे कानून बनाएं। तो देखिए किसमें है सूची, संघ सूची में दोस्तों विषयों की जो संख्या है वो 100 है। 100 विषय पर जो हमारा केंद्र है वह कानून बना सकता है, उसको अधिकार दिया गया, उसको पावर दिया गया, उसको शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, कितने 100 विषयों पर। ठीक है, 100 विषय हैं इनके पास। और फिर राज्यों के पास दोस्तों 61 विषय हैं, राज्यों को 61 विषय दिए गए हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो समवर्ती सूची है, ठीक है, इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती में दोस्तों 52 दिए गए हैं, 52 विषय दिए गए हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, इस 52 विषय पर दोस्तों संघ को और राज्य को, दोनों लोगों को अधिकार होगा कि आप लोग इस 52 जो समवर्ती सूची है, जो बीच की सूची है, इनको बीच की सूची माना गया है, तो आप भी कानून बना सकते हैं और वो भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये बीच की सूची है, समवर्ती सूची। इसके बाद में दोस्तों जो 8 है, अनुसूची 8, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि दोस्तों कितनी, पहले 14 भाषा थी, फिर इसमें संशोधन वगैरह करके 22 भाषा इसमें किया गया, यानी कि इसमें 6 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। और इस तरह से दोस्तों हमारी 22 भाषाएं बन गई। ठीक है, 6 भाषाएं नहीं दोस्तों, 8 भाषाएं। देखिए भाषा का वर्णन, पहले 14, बाद में दोस्तों 22 भाषा हो गई। ठीक है, ये किस में है, ये अनुसूची 8 में बताया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आप जो भाषा वाले पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी 22 भाषाएं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मगर आप लोग जान लेंगे तो और बेहतर रहेगा। जल्दी जल्दी आपको हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी हो गया, ठीक है, असामिया, नंबर 3 दोस्तों पंजाबी, नंबर 4 हो गया दोस्तों गुजराती, नंबर 6 हो गया दोस्तों बंगाली, नंबर 7 हो गया दोस्तों नेपाली। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 7, नंबर 8 हो गया दोस्तों कोंकण, नंबर 9 हो गया दोस्तों कन्नड़, नंबर 10 हो गया दोस्तों कश्मीरी। ठीक है, नंबर 11 हो गया दोस्तों हमारी मराठी, नंबर 12 हो गया दोस्तों हमारी मलयालम, नंबर 13 हो गया दोस्तों मणिपुरी। ठीक है, नंबर 14 हो गया दोस्तों हमारी मैथिली। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 14 मैथिली। इसके बाद में दोस्तों 15 हो गया हमारी तमिल, फिर 16 हो गया दोस्तों तेलुगु, 17 हो गया दोस्तों तमिल तेलुगु उर्दू, 18 हो गया दोस्तों उर्दू उड़िया। ठीक है, 19 हो गया दोस्तों उर्दू उड़िया, ये हो गया दोस्तों हमारी संस्कृत। 20 हो गया दोस्तों संस्कृत, ये हो गया दोस्तों हमारी सिंधी। 21 हो गया दोस्तों सिंधी संथाली। ठीक है, 20 हो गया दोस्तों हमारी 21 22 बोडो, फिर हो गया दोस्तों हमारी 22 डोगरी,
देखिए इसमें एक भाषा एक्स्ट्रा हो रही है, मगर वो एक्स्ट्रा नहीं हो रही है, कहीं नंबर में गलत हो गया है। तो देखिए दोस्तों जल्दी से, हिंदी, असमिया, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, नेपाली, ठीक है, कोंकण, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, संथाली, बोडो, डोगरी। ये हमारी दोस्तों 22 भाषा है जो संविधान के अनुसूची 8 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी भाषा है, और दुर्भाग्यवश बात ये है कि अभी भी इसमें से कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, ये सब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदू को हम लोग, हिंदी भाषा को दोस्तों हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज माना है, यानी कि काम काज की जो भाषा वो हिंदी होगी, ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी होगी, ठीक है। और अभी भी इसमें से कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, ये सब राज्य की भाषा, जैसे कि आप पंजाब में चले जाएंगे पंजाबी ने, और गुजरात में चले जाएंगे गुजराती, महाराष्ट्र में चले जाएंगे मराठी, नेपाल, और फिर नेपाल के एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे नेपाली दोस्तों बोली जाती है, तो वह एक स्थानीय भाषा हो जाएगी, ठीक है। ये सब पढ़ लिया, अभी दोस्तों बहुत इसमें पढ़ाना बाकी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, ये हमने बना लिया, जो बाकी जो बच गए थे उसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। देखिए 9वीं अनुसूची, 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था भाषा का वर्णन, ठीक है। अब 9 में दोस्तों देखिए इस तरह आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, सूची, संशोधन, वर्ष क्या है इसमें और विशेषता इनकी क्या है, तो इस तरह से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची या संशोधन, पहला संशोधन यही हुआ। अगर संविधान में कोई पहला संशोधन दोस्तों हुआ है तो वह है अनुसूची प्रथम, ओ अनुसूची प्रथम नहीं यार, अनुसूची में हुआ है प्रथम बार, अनुसूची में हुआ है प्रथम बार संशोधन, पहला संशोधन अनुसूची में हुआ था। ये कब हुआ दोस्तों? 1951 में। आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान ही लागू हुआ था, और 51 में उसको संशोधन कर दिया गया, ठीक है। तो ये पहला संशोधन था दोस्तों। और क्या है तो इसमें देखें, भूमि सुधार व्यवस्था है। भूमि सुधार व्यवस्था दोस्तों, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो अपने यहाँ पे वो राजा महाराजा लोग चलते थे, किसी के पास 100 बीघे खेत, किसी के पास 50 बीघे, किसी के पास 1000, और किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो उस पर एक कानून बनाने की ज़रूरत महसूस हुई सरकार को कि एक कानून बना दिया जाए जिसको थोड़ा थोड़ा खेत सबको दिया जाए, ठीक है। जिनके पास 1000 बीघा खेत है उनसे छीना जाए खेत, और इसको फिर थोड़ा गरीबों में दिया जाए, सबको एक लेवल में लाया जाए, ठीक है। इसके लिए तो इसमें भूमि सुधार व्यवस्था है। और इसमें विशेषता दोस्तों क्या है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखो इसको न्यायालय, यदि न्यायालय में परिवर्तनीय रखा जाता तो जो जिनके पास 1000 बीघा था, मान लीजिए कि सरकार ने ले लिया, दे दिया किसी को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इनके जो भूस्वामी जिनसे लिया गया था वो कोर्ट चले जाएंगे और फिर कहेंगे वहाँ के भैया मेरा तो खेत ले लिया सरकार ने, हमको तो कॉम्पनसेशन चाहिए ना, अपना खेत वापस चाहिए मुझे। तो क्या गया, कहा गया दोस्तों, उसमें क्या किया गया, विशेषता ये है परिवर्तनीय ही नहीं, न्यायालय में से परिवर्तनीय ही नहीं किया गया कि आप न्यायालय इससे जो अनुसूची 9 है दोस्तों, इससे संबंधित यदि कोई मैटर है तो आप न्यायालय में जाने का आपको अधिकार ही नहीं, और चले भी गए तो वहाँ सुनवाई नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये बात संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है, ये देखिए ये 52वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था, ये 1985 में हुआ था, ठीक है। इसमें दोस्तों दल बदल कानून, इसमें क्या है तो दल बदल कानून है, इस पे कानून बनाया गया दोस्तों। पहले ये होता था कि जब अपना देश आज़ाद हो तो छोटे छोटे बहुत सारे दल हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि चुनाव से पहले दोस्तों 2-4-10 लोग मिलके चुनाव लड़े, जीत गए तो भैया सरकार बना लिया। उसके बाद में वो लोग क्या हुआ कि उनको मंत्री पद नहीं मिला, तो वो गुस्सा हो गया, अरे मंत्री पद हमको नहीं मिला, हमको मंत्री नहीं, हमने नहीं बनाया। गुस्सा हो गए तो वो क्या करते थे, अपना समर्थन वापस ले लेते थे और कहते थे अब हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम दूसरी पार्टी के साथ जा रहे उनके साथ बनाएंगे। तो क्या होता था, वो सरकार गिरी, उनके साथ गए, वो उनको, उनके जब साथ गए तो उनके भी साथ यही हुआ कि उनको उनका जो मन के मुताबिक उनको वो एक पोस्ट नहीं मिली, उनको मंत्री उसमें भी नहीं बनाया गया। तो वहाँ से जब गुस्सा हो गया तीसरी के पास जा रहे हैं, तो क्या होता था कि 5 साल सरकार को स्टेबल होने ही नहीं देते थे ये लोग, छोटे छोटे जो दल थे। तो दोस्तों क्या बताया गया इसमें, क्या विशेषता है इसमें, कानून बनाया गया कि दल बदल सरकार बनने के बाद भैया आप नहीं कर सकते, सरकार बनने के पहले तक आप दल बदलिए, कुछ भी करिए, खूब उलट कूद करिए, मगर जब सरकार आप बना दीजिए किसी का समर्थन, किसी को समर्थन देकर, तो आपको यदि मंत्री पोस्ट मिले या ना मिले, आप सरकार से फिर से समर्थन वापस नहीं लेंगे,
ठीक है। अगर लेंगे तो आपकी जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हुआ। तो ये है दोस्तों 10वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में दोस्तों ये कब हुआ था? ये 73वां संविधान संशोधन था और इसमें 1992 1993 में यह संशोधन दोस्तों हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया था इसमें, इस संशोधन से। तो इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। अब इसके लिए इसमें क्या दोस्तों विशेषता है? तो 29 कार्य क्षेत्र का अधिकार मिला किसे? पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्य क्षेत्र दोस्तों मिला। 29 कार्य क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसमें जानते हैं कि इसमें 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। एक होता है दोस्तों बीडीसी, एक होता है डीडीसी और एक होता है मुखिया का प्रधान यानी कि प्रधान का चुनाव। फिर वो क्या होता है दोस्तों, जो बीडीसी वाले होते हैं वो प्रमुख को चुनते हैं, जो डीडीसी वाले होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं और प्रधान किसी को नहीं चुनते, प्रधान ही रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ये है दोस्तों किसमें? 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया। और इनके जो कार्य हैं दोस्तों, कार्य क्षेत्र वो 29 कार्य क्षेत्र, इनके 29 प्रकार के इन्हें कार्य दिए गए हैं जो ये लोग करते हैं, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अब दोस्तों 12वीं और लास्ट अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची, ये संशोधन दोस्तों कब हुआ था? ये 74वां संविधान संशोधन था, है भी, ठीक है। ये दोस्तों कब हुआ? ये भी 1992 1993 में हुआ था। इसमें दोस्तों नगर प्रशासन की बात कही गई। आप लोग जानते हैं कि जो लोग नगरों में रहते हैं वहाँ पर ये पंचायती व्यवस्था वाला नहीं होता है। ये 3 प्रकार के उसमें जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो नहीं होता, पंचायती व्यवस्था वाली चुनाव नहीं होते। उसमें नगर प्रशासन का चुनाव होता है जिसमें सभासद, चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 2 लोग चुने जाते हैं, 2 लोग, एक होते हैं सभासद और एक यार नहीं पता है वार्डमैन होते हैं या चेयरमैन होते हैं, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर 2 लोगों का चुनाव होता है इसमें। और इसमें 3 प्रकार के, इसमें 2 प्रकार के, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों 18 कार्य क्षेत्र इन लोगों को दिए गए। कितने कार्य क्षेत्र दोस्तों दिया गया? 18 कार्य क्षेत्र नगर प्रशासन को दिया गया कि आप भैया 18 कार्य हैं आपके, इसको आप अपने अपने नगरों में करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अनुसूचियों को पढ़ लिया, ठीक है। यदि आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये आपको नहीं समझ में आया, हम आपको रिप्लाई करेंगे और फिर से उसमें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें ये बात भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।